दृष्टि जीव घबराता नहीं है। क्या सुन रहे हो? विपत्तियों से धर्मात्मा जीव घबराता नहीं है। वह उन विपत्तियों में और अधिक धर्म करते हुए उन विपत्तियों का सामना करता है। अब भील से तो बच गई, सुन रहे हो? अब कहां पहुंची? चलते चलते वह जंगल से तो बाहर निकल गई, और जंगल से बाहर निकली तो उसे एक सेठ मिल गए। वह सेठ के पास पहुंच गई। अभी शरण नहीं मिली, अभी उसको, अभी भटक रही है। सेठ के पास पहुंची तो सेठ को देख करके भी, उसके राज वैभव जैसे उसके रूप को देख करके भी उसने सोचा कि चलो यह मेरी रक्षा करने के लिए मुझे कोई आश्रय मिल जाएगा। तो वह सेठ के कहने से सेठ के घर पर चली गई। कुछ दिन तक सेठ ने उसको अच्छे से रखा, और फिर कुछ दिनों के बाद उस सेठ की नीयत में भी फर्क आ गया। सुन रहे हो? ये एक ऐसी चीज है कि अगर किसी का धर्म है तो उस धर्म का साथ देने वाला भी व्यक्ति वही होगा जो धर्मात्मा हो। नहीं समझ में आया? धर्मात्मा व्यक्ति का साथ दे सकता है, अधर्मात्मा व्यक्ति धर्मात्मा व्यक्ति के साथ में बहुत दिनों तक रह नहीं सकता। उसकी नीयत में फर्क आ ही जाएगा। तो सेठ की भी नीयत में फर्क कुछ दिनों बाद आ गया। अब जब उसे यह ज्ञात हुआ तो उसने कहा, सेठ जी आप ये क्या सोच रहे हो? मैं तो आपको पिता तुल्य मान रही थी, और आप मेरे समक्ष ये कैसा भाव रख रहे हो? जब उसने इस तरह से सेठ जी से कहा तो सेठ जी को लगा कि हम सही नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको अब अपने भावों के साथ में इसके साथ रह भी नहीं सकते, और इसको अपने घर में रख भी नहीं सकते, क्योंकि हम अपने भावों को रोक भी नहीं पा रहे और हम इसकी रक्षा भी नहीं कर सकते। तो उस सेठ ने उसे एक वेश्या के लिए दे दिया। सुन रहे हो? देखो, आपत्तियां एकदम से समाप्त नहीं होती। एक बार अगर कोई संकटों में रक्षा कर भी दे तो उससे कोई जिंदगी भर की रक्षा नहीं हो जाती। धीरे धीरे धर्म की वृद्धि होते हुए वह रक्षा किसी ना किसी तरह से होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि जैसे एक बार रक्षा हो गई तो हमारी